हेलो साथियों, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर एम.एस. विमल आपके बीच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को स्मरण करता हूँ। आज 6 दिसंबर है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहब अंबेडकर ने अंतिम सांस ली थी 6 दिसंबर 1956 को। इसके पूर्व उन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य और कीर्तिमान स्थापित किए उनको दुनिया जानती है। मैं यहाँ पर एक दो बातें कहकर के बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पहली बात तो ये कि बाबा साहब ने इस देश के लोगों को बुद्ध का मार्ग बताया और भारत में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना की, इसलिए उन्हें बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का मार्ग करुणा, मैत्री और प्रज्ञा का मार्ग है जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। दूसरा, उन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई के कारवां को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिबा फुले का वो सूत्र बताया जो कि शिक्षा पर जोर डालता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा, क्योंकि फुले साहब ने शिक्षा को ही सबसे बड़ा प्रबल माध्यम बताया था कि शिक्षा बिन मति गई, और जो शिक्षा के बिन मति गई, बुद्धि गई, उसी की वजह से हमारे शूद्र कमज़ोर हो गए और उनका वो उन्नति से पिछड़ गए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे जीवन भर शिक्षा पर जोर डाला और शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गाडगे बाबा का भी संदेश दिया, जिन्होंने कहा था कि आप चाहे एक वक्त की रोटी खाकर के काम चला लें, चाहे 2 जोड़ी कपड़े न पहने बल्कि एक जोड़ी से काम चलाएं, पर अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करें। दूसरा, कबीर को उन्होंने अपना गुरु माना और कबीर के मार्ग को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हर एक भाषण में, हर एक लेख में बताया है, जिन्होंने अंधविश्वास पर और पाखंड पर करारी चोट की है। तो इस प्रकार से फुले, कबीर और बुद्ध, इन सब के मार्गों को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद आत्मसात किया और हमें भी आत्मसात करने की प्रेरणा दी, इन चीज़ों पर हमें बिल्कुल प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। दूसरा, आज बाबा साहब को समूचा विश्व याद कर रहा है। कोई भारत के संविधान निर्माता के रूप में, कोई सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में, कोई विधिवेत्ता के रूप में, कोई प्रथम कानून मंत्री के रूप में, कोई दलित उद्धारक के रूप में, कोई बोधिसत्व के रूप में। तो बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन देश और दुनिया को इतना है कि उसको एक शब्द में नहीं वर्णित किया जा सकता। सभी से आशा और उम्मीद है कि बाबा साहब के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, बाबा साहब के द्वारा जो बोले गए स्पीचेज़ हैं उनको सुनें, और बाबा साहब पर लिखी हुई थीसिस हैं उनको अवश्य पढ़ें, और निश्चित तौर पर आगामी पीढ़ी को बाबा साहब के विचारों का लाभ मिले। सभी को ऐसा संदेश देता हुआ, और बाबा साहब का लास्ट संदेश और बताना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा था कि मुझे मानने वाले, मुझ में विश्वास रखने वाले लोगों से मेरी विनती है कि वे 2 काम अवश्य करें। एक तो शिक्षित हों, ज्ञान और विज्ञान में पीछे ना रहें, और दूसरा अपने समाज को जागृत करें और कभी भी आराम तलबी की ज़िंदगी ना जिएं। इन्हीं 2 संदेशों के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बुद्ध और उनका धम्म एक ऐसी पुस्तक है जो बाबा साहब ने अंतिम क्षण में पूरी की थी, उसको अवश्य पढ़ें। भारत के संविधान को अवश्य पढ़ें और मैत्री भाव से इस देश को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं देश पहले धर्म बाद में, और कुछ लोग कहते हैं धर्म पहले देश बाद में, लेकिन मैं कहता हूँ देश ही पहले देश ही बाद में। बाबा साहब के इस कथन को
ध्यान में रखते हुए हमें अपने देश की एकता और अखंडता में भरपूर विश्वास करना चाहिए, उसकी स्थापना में भरपूर योगदान देना चाहिए। और देश से बढ़कर कुछ नहीं है। देश में रहने वाले लोग सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे अपने हैं और किसी तरह से कोई अपना और पराया नहीं है। सबके कल्याण के लिए कार्य करें। इसी मंशा के साथ मैं फिर से बाबा साहब को नतमस्तक होता हुआ आज के दिन उन्हें स्मरण करता हूँ। सादर धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।